हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 111 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 18 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक यूनिट 6 कर्ली लॉक्स एंड द 3 बेयर्स स्टोरी से लिया गया है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। हेलो चिल्ड्रन, वी नो that the curly locks had gone into the forest and entered an empty cottage. Let's read her story. बच्चों, हम जानते हैं कि कर्ली लॉक कहाँ गई थी? फॉरेस्ट में गई थी और वहाँ जाने के बाद उसने क्या किया कि वो एक कॉटेज में चली गई और वो कॉटेज एम्प्टी थी यानी कि खाली थी। आइए उस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। I went inside the cottage and saw 3 bowls of porridge on the table. तो मैं उस कॉटेज के अंदर गई और मैंने क्या देखा कि टेबल पर तो 3 बोल्स रखे थे जिसमें कि पॉरिज रखा हुआ था। पॉरिज क्या होता है? समझ लीजिए कि दलिया, जैसे कि दूध और ग्रेन्स को मिलाकर उसको बनाया जाता है। तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर 3 बोल्स में पॉरिज रखा हुआ था। आई वॉज हंग्री, तो मैं बहुत भूखी थी। सो आई टेस्टेड फ्रॉम ऑल दी बोल्स, तो मैंने क्या किया, जितने भी बोल्स वहाँ पे रखे थे उन सब में से टेस्ट कर लिया। बट आई लाइक द पोरेज ओनली फ्रॉम द टाइनी बोल एज इट वॉज नीदर हॉट नॉर कोल्ड, इट वॉज जस्ट राइट। लेकिन मुझे उन तीनों बोल में से कौन सा वाला पोरेज अच्छा लगा? जो कि टाइनी बोल यानी कि छोटे वाले बोल में रखा हुआ था, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा गर्म था और ना ही ज़्यादा ठंडा था, वो बिल्कुल सही था। एज आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, तो जैसा कि मैं थकी हुई थी, आई थॉट ऑफ टेकिंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। आई फाउंड 3 बेड्स इन द बेडरूम, और मैंने बेडरूम में कितने बेड्स देखे? 3 बेड्स देखे। सो आई ट्राइड टू स्लीप ऑन ऑल द 3 बेड्स, तो मैंने उन तीनों बेड्स पे सोने की कोशिश की। बट इट वॉज ओनली द टाइनी बेड विच वॉज नीदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, लेकिन उसे कौन सा पसंद आया? जो सबसे छोटा वाला बेड था, क्योंकि ना तो वो बहुत ज़्यादा कठोर था और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। इट वॉज जस्ट राइट, वो बिल्कुल सही था। सून आई फेल इनटू अ डीप स्लीप, और जल्दी ही मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। तो अब आप बताइए, व्हेन कर्ली लॉक्स वेंट इनसाइड द कॉटेज व्हाट डिड शी सी ऑन द टेबल। जब कर्ली लॉक उस कॉटेज के अंदर गई तो उसने टेबल पर क्या देखा? 3 bowls ऑफ पॉरेज और 3 glasses ऑफ वाटर। बताइए। बिल्कुल सही, उसने देखा 3 bowls ऑफ पॉरेज। B. Like the porridge in the bowls, some things can be very hot or very cold. Look at the given pictures and write the things which are hot and cold in the given space. तो बच्चों, जैसे कि वो पॉरेज बोल्स में रखा हुआ था तो वो गर्म था, तो ऐसी और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि गर्म और ठंडी होती हैं। तो आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उनमें से पहचानना है कि कौन सी चीज़ हॉट है और कौन सी चीज़ कोल्ड है, ठीक है। और उसके बाद आपको उनको इस स्पेस में लिखना है। थिंग्स विच आर हॉट, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें लिखनी है जो गर्म है, और थिंग्स विच आर कोल्ड, यहाँ पर आपको वो चीज़ें लिखनी है जो ठंडी हैं। तो सबसे पहले है सन, तो बताइए सन हॉट है या कोल्ड? बिल्कुल सही, सन है हॉट, तो उसे हम हॉट वाले बॉक्स में लिख देंगे। ऐसे ही लेमोनेड, लेमोनेड क्या होता है? नींबू का ताज़ा रस जिसमें कि आप चीनी डालकर उसको शिकंजी बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं लेमोनेड। तो बताइए ये ठंडा होता है या फिर गर्म? ये तो ठंडा होता है, तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर लेमोनेड। उसके बाद नेक्स्ट है फायर यानी कि आग, तो ये ठंडी होती है या गर्म होती है? ये हॉट होती है, तो आप यहाँ लिख देंगे फायर, ठीक है। नेक्स्ट है आइस क्यूब्स, तो आइस क्यूब्स कोल्ड होती हैं या फिर हॉट होती हैं? आइस क्यूब्स तो कोल्ड होती हैं, तो आप उसे यहाँ पर लिख देंगे आइस क्यूब्स, ठीक है। नेक्स्ट है आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी होती है? आइसक्रीम भी कोल्ड होती है, तो आप आइसक्रीम को भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आप सारे बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होगी ना। नेक्स्ट है टी, तो टी कैसी होती है? टी तो हॉट होती है यानी गर्म होती है, तो उसे हम लिख देंगे हॉट वाले कॉलम में। सी, बाय नाउ यू नो दैट द ऑपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड, तो बच्चों अब आप जान गए हैं कि हॉट का ऑपोजिट क्या है? कोल्ड है। हॉट मीन्स गर्म एंड कोल्ड मीन्स ठंडा। लेट्स फाइंड सम मोर ऑपोजिट वर्ड्स एंड मैच देम, तो आइए अब हम कुछ और ऑपोजिट वर्ड्स को ढूंढते हैं और उन्हें मैच करते हैं। तो फर्स्ट है हॉट, और हॉट का ऑपोजिट क्या है? कोल्ड, ठीक है। तो हमने हॉट को कोल्ड के साथ में मैच कर दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट है हार्ड,
हार्ड मीन्स कठोर, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट यानी कि मुलायम। तो हम इसको उसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर, तो अंदर का ऑपोजिट क्या होगा? बाहर यानी कि आउटसाइड। तो हम इनसाइड को आउटसाइड के साथ मैच कर देंगे। तो लास्ट है हमारा अस्लीप। अस्लीप मीन्स सोया हुआ, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अवेक। अवेक मीन्स जागा हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे डी। कर्ली लॉक्स फेल इनटू अ डीप स्लीप। जैसा कि आपको पता है कि कर्ली लॉक्स बहुत गहरी नींद में सो गई थी। व्हाट डू यू थिंक शी वुड हैव ड्रीम्ड ऑफ? तो आपको क्या लगता है कि उसने क्या सपना देखा होगा? शेयर इट विद योर पेरेंट्स। तो आपको उसके सपने को अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करना होगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।